हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योमेट्री फॉर क्लास 10। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है और उसकी नोट्स है ना आपको मैं रिप्रेजेंट करूंगी, लेकिन मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको नेक्स्ट मंथ से आगे आपकी डेट आ गई है और अभी इस साल के लिए आपको सिर्फ से इसका 2 एक्सरसाइज करना है, बाकी सब डिड्यूस है। तो आपको मैं बताती हूँ कि वो 2 एक्सरसाइज में किस बेस पे क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसका रिवीजन करने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज इसमें सारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और आपसे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू। और आपको कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो प्लीज़ राइट ऑन कमेंट बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे इसके लिंक दे दूंगी, लेकिन आज मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ इसके सारे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या। कोऑर्डिनेट मतलब होता है बच्चों पॉइंट, लोकेशन और एड्रेस, यानी कोई भी पॉइंट का लोकेशन और एड्रेस क्या बताता है हमें कोऑर्डिनेट में मिलता है। ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, कौन सी भी ज्योमेट्री की फिगर। ज्योमेट्री ऑलरेडी हम लोग रीड करते हैं, ज्योमेट्री का ही टॉपिक है हमारा। ज्योमेट्री में हम क्या रीड करते हैं, फिगर्स का मतलब लाइक रेक्टेंगल, लाइंस, ट्राइंगल, स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने लाइन्थ में ग्राफ में किया था और इस टाइम फॉर्मूले का यूज करके बोथ आर सेम, लेकिन अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या क्या फॉर्मूले हमको लर्न करना और किस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो पहले मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया था कि लाइन होता है। लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 पॉइंट्स होते हैं लाइन में, तो लाइन के लिए ऑलवेज यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स रहेगा तो वी कैन यूज ओनली दिस फॉर्मूला, A and B. This is the line A and B, x1 y1 x2 y2। तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो ओनली यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला बच्चों मेमोराइज करके रखना है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है और हमको क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ a, b इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पूरा एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा इसी पर बेस है, तो यू क्लियर अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, ऑर्डर पेयर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली। तो हमारा हमेशा कोऑर्डिनेट पेयर कैसा रहता है, x, y। ऑर्डर पेयर कैसा रहता है हमारा x, y। ये आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ऑर्डर पेयर हाउ टू राइट x, y। हम x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा कोई पॉइंट ऑन x एक्सिस पर है, सपोज हमारा कभी पॉइंट दिया रहता है पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस के लिए हमेशा राइट डाउन हमारा ऑर्डर पेयर कैसे रहेगा, y एक्सिस पे हमारा पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, 0। तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे, x, 0। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना, पॉइंट ऑन y एक्सिस। पॉइंट ऑन y एक्सिस है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा बच्चों, y एक्सिस का मतलब होता है हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, y कोऑर्डिनेट पे सम पॉइंट होते हैं, तो 0, y आ जाएगा। ये हमारा ऑर्डर पेयर है x, y। पॉइंट ऑन x एक्सिस मतलब यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट x, 0। पॉइंट ऑन y एक्सिस मतलब क्या आएगा, 0, y। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा याद रखना बच्चों, जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करनी क्या होता है हमारा, 0, 0। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू x, y। पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0। पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y एंड ओरिजिन का वैल्यू होता है 0, 0। Here one example is given to you. Find the distance between each of the following pairs of points. तो आपके टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है, p इज़ -5,7 एंड q इज़ -1,3। तो हाउ टू सॉल्व दिस फार्मूला। जब डिस्टेंस की बात की जाए तो बच्चों ओनली यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। आपको एक पॉइंट रिमेंबर रखना है। स्टार्ट कैसे करना है बच्चों, सपोज करना है कि दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, p के कोऑर्डिनेट हमारे ऑर्डर पेयर में x1 y1 एंड q के कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2 है।
द गिवन पॉइंट्स। तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों -5, y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, x2 का वैल्यू आ जाएगा हमारा -1, y2 का वैल्यू आ जाएगा 3 बाय डिस्टेंस फार्मूला। देन राइट द फार्मूला डिस्टेंस ऑफ p, q इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ऑल रेविलेंट वैल्यू सब्सटीट्यूट इन दिस फार्मूला यू गेट द आंसर। तो डिस्टेंस ऑफ p, q क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 4√2। तो therefore this is the distance between the points P and Q is 4√2 यूनिट। दिस इज़ द आंसर। तो आपको जितने भी डिस्टेंस फॉर्मूले के प्रॉब्लम देंगे तो सॉल्व दिस वे यू गेट द आंसर इन फ्यू सेकेंड। अंडरस्टूड बच्चों। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट मतलब हमें शो डैट करना रहता है कि 3 पॉइंट्स गिवन रहते हैं, शो डैट करना रहता है कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो वी नो डैट अगर हम ज्योमेट्री में देखा जाए तो कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट यानी टू और मोर पॉइंट लाई इन द सेम लाइन। दैट मीन्स सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है ए एंड बी और एक पॉइंट इधर ही लाई कर रहा है, तो 2 और मोर पॉइंट लाइन इन द सेम लाइन इज कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट। अगर यहाँ पर देखा जाए, लेकिन हमको अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। इस टाइप के एग्जाम आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, आपको शो डैट करना रहेगा कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट। तो हाउ टू शो डैट दिस पॉइंट? तो यहाँ पर तो अभी मैंने आपको सिखाया कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 2 पॉइंट्स की जरूरत है। यहाँ पर तो 3 पॉइंट्स की बात की जा रही है। तो हाउ टू सॉल्व दिस द कोलिनियर पॉइंट? तो कोलिनियर पॉइंट के लिए बच्चों यू टेक द 2 पॉइंट्स और यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर कोलिनियर पॉइंट को भी हमको शो डैट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट्स को यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहेगा। तो इन जनरल देखा जाए तो कोलिनियर पॉइंट क्या रहेगा? सपोज डिस्टेंस ऑफ मैं AC निकालूंगी और डिस्टेंस ऑफ BC निकालूंगी, तो वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? हमेशा ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस ऑफ AB के बराबर होना चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स का देखो बच्चों एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है? सम मतलब सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड पेयर। हमारा एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड प्रॉब्लम है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर में आपको गिवन 3 पॉइंट्स रहेंगे। तो हमें क्या करना है? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट कंसिडर A इज x1 y1 ऑर्डर पेयर में कंसिडर करना है, B इज x2 y2 एंड C इज x3 y3 बी द गिवन पॉइंट्स। देन नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है बच्चों? 2 पॉइंट्स लेके यूज़ करना है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट्स लेंगे तो ये हमारा क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ओनली यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। स्टेप 2 क्या होता है हमारा? पॉइंट्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। डिस्टेंस ऑफ AB को गिव द इक्वेशन 1। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? फाइंड द डिस्टेंस BC, इसको गिव द पॉइंट 2 मतलब इक्वेशन 2 दीजिए। फिफ्थ पॉइंट रहेगा हमारा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AC, थर्ड इक्वेशन दीजिए। देन वी गेट 3 इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चों? देन फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस, कंसिडर करना है लार्जेस्ट डिस्टेंस को एज अ थर्ड पेयर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? फिर रिमेनिंग 2 डिस्टेंस को यू कैन ऐड। तो अगर रिमेनिंग 2 डिस्टेंस को ऐड करने के बाद वी गेट द थर्ड पेयर, मतलब थर्ड डिस्टेंस के बराबर आता है, तो वी कैन से दैट लास्ट फाइनल स्टेप क्या रहेगी? देन वी कैन से दैट पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। फर्स्ट हमें क्या करना है बच्चों? कंसिडर करना है कि A, B, C बी द गिवन पॉइंट्स। सेकेंड क्या करना है? टेक 2 पॉइंट, 2 पॉइंट लेना है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। थर्ड स्टेप हमें क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस। फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है AB, सेकेंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है BC, देन फाइंड आउट करना है AC। देन क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? जो भी हमारा तीनों डिस्टेंस में से लार्जेस्ट डिस्टेंस है कंसिडर करना है, वो क्या है? हमारा थर्ड पेयर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? रिमेनिंग 2 डिस्टेंस को ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद वी गेट द थर्ड पेयर, मतलब वो थर्ड पेयर के इक्वल आता है, दैट मीन्स वी कैन से दैट लास्ट एंड फाइनल पेयर कि ABC आर कोलिनियर। गेटिंग बच्चों? तो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर। ये तो हमारे कोलिनियर पॉइंट के सम्स थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए हो, कोलिनियर पॉइंट के स्टेप्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस तरीके से आप कोलिनियर पॉइंट के सम्स कर सकते वीडियो टिल एंड। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे के पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यू गेट द फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।